Good morning, class 8. This is Kiran. Today we are starting our new chapter number 12, unit 12 हम start कर रहे हैं. That is construction of quadrilateral. Quadrilateral की construction सीख रहे हैं हम. Quadrilateral क्या होती है? एक 4-sided figure होती है, ठीक है. हमने पिछली क्लास में construction of triangle सीखा था. ट्रायंगल के आपके टोटल 6 पार्ट्स थे, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो जब हम कंस्ट्रक्शन करने लगते थे तो हमें इसके हाफ पार्ट्स मिनिमम चाहिए होते थे. एक ट्रायंगल के हम या तो उसको क्या एस कॉन्ग्रुएंस से कंस्ट्रक्ट करते थे, या एस से करते थे, या फिर एस लेते थे, या RHS. मतलब हमने 4 बेसिस क्लियर कर सीखे थे, जिनमें आपको क्या 3 आपके ट्रायंगल के पार्ट्स गिवन हो तो हम क्या एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते थे. और वो 3 पार्ट भी या तो तीनों साइड्स हो, या 2 साइड एक एंगल हो, 2 एंगल एक साइड हो, या राइट एंगल हाइपोटेनियस और एनी 1 साइड गिवन हो. ठीक है, वो तो हमने सीखा था ट्रायंगल के केस में. अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के टोटल आपके 10 पार्ट्स होते हैं. कैसे? उसकी 4 तो साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं एंड 2 डायगनल्स, है ना. 4 4 2 टोटल आपके 10 पार्ट्स हो गए. दैट्स वाई हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम 5 पार्ट्स चाहिए होंगे. उसके लिए बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 5 पार्ट्स. ठीक है. अब 5 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? वो 5 जैसे यहाँ पर हमने कहा था 3 पार्ट्स चाहिए. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे वो हमने डिस्कस किए थे. अब एक ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मुझे 5 पार्ट्स चाहिए. तो वो 5 पार्ट्स क्या क्या होंगे? वो आपके होंगे 4 साइड्स या 1 डायगनल हो, ठीक है, या फिर कोई 3 साइड्स और 2 डायगनल गिवन हो, 2 एडजेसेंट साइड के साथ कोई 3 एंगल गिवन हो, या कोई 3 साइड्स और उनके बीच के गिवन 2 एंगल गिवन हो. ठीक है, या फिर 5th वन है हमारा 4 साइड के साथ 1 एंगल गिवन हो. इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहला हमारा है 4 साइड्स एंड 1 डायगनल गिवन. इससे पहले एक चीज़ और, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हमने कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़े थे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस. इन केसेस में हमको 5 रिक्वायरमेंट नहीं है. जनरल क्वाड्रिलेटरल आपको बनानी है तब आपको 5 पार्ट्स चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर वो आपकी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हो जाए उस केसेस में आपको क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ पता होता है, इस वजह से हमें टोटल 5 नहीं चाहिए होंगे. जैसे स्क्वायर की बात करूँ मैं, अब स्क्वायर माइंड में आते ही मुझे ये पता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी. मतलब आपको कोई एक साइड पता लग जाए तो चारों साइड्स पता लग जाएंगी, है ना. एंगल आपको खुद पता होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री का होता है ना. तो एंगल आपको खुद पता है, 3 साइड्स आप खुद पता लगा सकते हो. अगर आपको एक साइड पता लग जाए तो सिर्फ ये वाले केस में आ जाएगा स्क्वायर का कि एक साइड आपको पता लगते ही चारों साइड्स आपको पता लग जाएंगी. एंगल आपको खुद पता होता है 90 का. तो स्क्वायर में आपको क्या चाहिए? ओनली 1 चीज़ चाहिए. बाकी की चीज़ आपको खुद को पता हो जाएंगी कि चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, एक एंगल 90 का हो जाएगा. सिमिलरली रेक्टेंगल के केस में आपको ये पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. मतलब अगर लेंथ गिवन है तो सामने वाली लेंथ आपको क्लियर हो जाएगी, ब्रेड गिवन है तो सामने वाली ब्रेड क्लियर हो जाएगी. 4 साइड्स हो जाएंगी, 2 के पता लगते ही, है ना. एंगल वहाँ आपको क्लियर है कितना डिग्री का होता है, 90 का. तो इस केस में भी आपको सिर्फ कितनी चीज़ें चाहिए? 2 ही चीज़ें चाहिए. पैरेललोग्राम के केस में सेम रेक्टेंगल की तरह है पैरेललोग्राम. अब रेक्टेंगल में हमें ये 100% क्लियर होता था 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में एंगल का नहीं पता ना. तो आपको 2 कम से कम यहाँ पर आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी. 2 तो साइड्स चाहिए, साथ एक एंगल. यहाँ एंगल की श्योरिटी होती थी, यहाँ एंगल की श्योरिटी नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट द एंगल ऑल्सो. ओके. रोम्बस क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड है, स्क्वायर में एक साइड पता लगते ही चारों साइड पता हो जाती हैं. वैसे ही रोम्बस में एक साइड पता लगते ही चारों साइड्स पता लग जाएंगे. लेकिन साथ ही साथ यहाँ मैं कह रही हूँ एंगल मुझे पता है 90 का है, लेकिन रोम्बस में मुझे एंगल नहीं पता, मुझे एंगल चाहिए होगा. तो एक साइड और एक एंगल पता लग जाए, मतलब रोम्बस के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए? कम से कम 2 चीज़ें चाहिए. ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, पेपर में भी आ सकती है इस तरह से. ठीक है, तो हम पहला केस डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. तो सबसे पहले आपको कह रहा है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AB 4 है, BC 5 है, CD 4.5 है एंड AD 5.5 है एंड डायगोनल गिवन है 7.5. तो सबसे पहला स्टेप है आपका रफ फिगर बनाना. ये हमने बनाई है रफ फिगर, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, रफ है. ABCD डायगोनल है, जिसमें AB ये है, BC ये है, CD ये है, AD 5.5 है, डायगोनल AC 7.5 है. ठीक है, अब आपको इसको देख के अपना फिगर बनाना है, अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है. तो इसके अकॉर्डिंग
क्या है, जब भी आपको डायगनल गिवन हो, वैसे तो हमें ए बी 4 सेंटीमीटर नीचे लेके फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, फिर ए पर प्रकार रख के 5.5 यहाँ लगनी है, ठीक है, और क्या 7.5 इस तरफ लग जाएगी, फिर इस तरह से हमारा हो जाएगा। लेकिन जब आपको डायगनल गिवन हो किसी भी फिगर के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो सबसे पहले आप डायगनल को बना लो, ठीक है। पहली जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो वो क्या करो, डायगनल बनाओ, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं पहले आपको इसी तरीके से बता रही हूँ, हम क्या करेंगे, पहले डायगनल बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। बना ली ए सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमने, रफ के अकॉर्डिंग। ए सी आपकी 7.5 है, ए पर प्रकार रख के ऊपर की तरफ 5.5 यहाँ लगा दो, सी पर रख के 4.5 आर्क लगा के हमारा एक ऊपर वाली एक तरह से ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। मैं इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके बना रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 5.5 प्रकार खोलनी है, ए पर प्रकार रख के आर्क लगानी है, सिमिलरली 4.5 खोल के सी पर रख के आर्क लगानी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पहले 5.5 खोल रहे हैं हम, 5.5 मैंने प्रकार खोल के ए पर रख के एक आर्क लगा दी, ठीक है। तो ये 5.5 सेंटीमीटर की होगी। अब आपको करना है सी पर प्रकार रख के, क्या करना है, डी पॉइंट चाहिए ना, पहले मैं डी पॉइंट निकाली हूँ, तो सी पर प्रकार रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो। मैं सी पर प्रकार रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। अब आर्क कैसे लगानी है, यहाँ नहीं कहीं भी लगा दो, ये पिछली आर्क को कट करती हुई लगानी चाहिए, ठीक है, आपकी लग जाएगी। तो जो ये आपका पॉइंट आया, ये क्या होगा आपके पास, डी पॉइंट होगा। अब हमें चाहिए बी पॉइंट। बी पॉइंट अब कहाँ आएगा, एक ऊपर की तरफ है तो एक कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आप क्या करो, अपनी नोटबुक को हम उल्टा भी कर सकते हैं, चाहे वहीं रखे रखे कर लो, आपकी मर्जी, किसी भी वे में जैसे भी कर सकते हो। अब ए पर आपको चाहिए, ए से बी चाहिए 4 सेंटीमीटर, सी से बी चाहिए 5। तो एक बार 4 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगेगी, एक बार 5 सेंटीमीटर खोल के लगेगी, ठीक है। तो यहाँ ए पर रख के मैंने प्रकार खोली, 4 सेंटीमीटर आर्क लगाई, सी से हमें चाहिए 5 की खोल के एक आर्क लगा दी, ठीक है। तो आपके पास जो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम होगा बी। अब आपको इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी। इनकी आप डायमेंशन लिख दो, ए से डी आपकी कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर है, सी टू डी आपकी कितनी है, 4.5। इसी तरह से आप सारी डायमेंशन लिखनी है। और एक चीज़ और, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे हमने पिछली क्लास में लिखे, सेम टू सेम उसी वे में। सबसे पहले हमने ए सी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 5.5, मार्क एन आर्क। देन with C as center and radius 4.5, mark an arc which cut the previous arc at point D। फिर सिमिलरली नीचे वाले से ये पॉइंट B पे कट करता है। join these points we get our required quadrilateral। this will be your steps of construction, you have to write everything clearly, okay।